नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र की आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ हेमा चौहान। आइए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। अपने आप को कलेक्टर कार्यालय का अधिकारी बताकर लाखों रुपए की ठगी। फिर एक और मामला तेजाजी नगर क्षेत्र में रहने वाले कुलदीप का सामने आया। तेजाजी नगर क्षेत्र में रहने वाले कुलदीप से भी नौकरी के नाम पर राधेश्याम मालवी, जो कि अपने आप को कलेक्टर कार्यालय में बाबू के पद पर बताता है, एक बार फिर ठगी के मामले में सामने आया है। नौकरी के नाम पे कुलदीप से 12 लाख रुपए ले लिए और ना तो नौकरी लगाई गई और ना ही रुपया वापस किए गए। रुपए मांगने गया तो जान से मारने की धमकी भी दी गई। अब कभी तूने मुझसे पैसे मांगे तो मैं तुझे जान से मार दूंगा या फिर झूठे आरोप में फंसा दूंगा। मैं कलेक्टर कार्यालय में बहुत बड़ी पोस्ट में हूँ। ऐसे गरीब परिवार के लोगों से कई लाख रुपए की लेन देन भी करी है। असरावत खुर्द का रहने वाला राधेश्याम दलाल, जो कलेक्टर कार्यालय में अपने आप को अधिकारी बताकर लोगों से ठगी कर रहा है। राधेश्याम मालवी पर 12 अलग अलग लोगों ने ठगी के आरोप लगाए हैं। सभी प्रशासन से लगा रहे हैं गुहार। प्रशासन को भी इस मामले को लेना चाहिए संज्ञान में और ऐसे कलेक्टर ऑफिस को जो बदनाम कर रहे हैं, ऐसे अधिकारी को तुरंत ही उस पद से हटा के कार्रवाई की जाए। बताया जा रहा है कि नकली पट्टे भी बनाकर देता है और शासकीय भूमि को निजी भूमि बनाकर लोगों से लाखों रुपए की ठगी की जाती है। आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बताइए भैया, क्या है पूरा मामला? मेरा नाम गणेश केवट है। मैं कायस्थ रहता हूँ सावर के पास। एक राधेश्याम जी मालवी है जो अर्थात खुद में रहता है। उसने मेरे बच्चे की नौकरी लगाने के चक्कर में मेरे से बात की कि 6 लाख रुपए लगेंगे भैया, आपको बच्चे की मैं पुलिस में नौकरी लगवा दूंगा। तो 3 लाख रुपए पहले लगेंगे और 3 लाख रुपए नौकरी लगवाने के बाद लगेंगे। मैंने 1-1 लाख रुपए करके उसको 3 लाख रुपए दिए और वो उस बात को करीबन 4 से 5 साल हो गए। तो मैं उसके घर गया कि भैया मेरे को नौकरी नहीं लगे मेरे बच्चे की, तो मेरे पैसे दे दो। तो वो मेरे को बंदूक दिखाता है, बोला चला जाए जान से मार दूंगा, और बोलता है कि मैं तो कोई झूठे केस में फंसा दूंगा। आज तो आए, आज के बाद मेरा घर आना मत। जैसे आपने बताया हाँ। अभी कि आपने 4 से 5 लाख रुपए दिए। नहीं, 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए दिए, तो 3 लाख आपने नगद दिए हैं या? नहीं, नगद ही लिए पैसे लिए उन्होंने। एक बार तो मेरे घर पे आके ले गया वो, एक बार ये दिनेश के घर पे दिए और एक बार उसके घर पे जाके दिए मैंने पैसे। 3 लाख 3 टुकड़े में दिए। इतने समय हो गया, अभी तक आपने कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, कार्रवाई करी मैंने अभी कार्रवाई करी। थाने में आवेदन दिया, सावर थाने पे दिया, एक एसपी ऑफिस में आवेदन दिया और एक तेजाजी नगर थाने पे दिया मैंने आवेदन। तो मैं आज सुबह से आया हूँ। ना तो कोई अधिकारी यहाँ टीआई साहब से मिलना था, टीआई साहब ने मिले भी नहीं। मेरे को बुलवाया था कि 20 तारीख को आ जाना आप क्या चाहते हो? कार्रवाई चाहते हैं उसके ऊपर, रिपोर्ट करेंगे और क्या उसको, और हमारे कैसे पर पैसे निकल जाए, यही चाहते हैं और क्या कहते हैं। आपका परिचय? गणेश केवट। लो, बताए दीदी, आज आप तेजाजी नगर थाने पे आए, क्या है पूरा? ये पैसे के लिए आई हूँ मैं। मेरे मामा जी हैं, उन्होंने पैसे ले क्या नाम है रखे। आपका? राधेश्याम। क्या नाम है? राधेश्याम वो मेरे मामा जी हैं। उन्होंने वो कलेक्टर ऑफिस में काम करते हैं, ऐसा कुछ बता रखा है हमको, और उन्होंने बोला था कि नौकरी लगा दीजिए। किस तरह की नौकरी लगाने का आपको बोला? उन्होंने यही बोला था कि छोटी मोटी नगर निगम में है, कलेक्टर में कहीं भी जॉब तुम्हारी लग जाएगी। मैंने किसकी नौकरी लगवाने का? मेरे देवर की। क्या नाम पहले है तो आपके देवर? अर्जुन गहलोत। पहले तो उन्होंने हमारा ही बोला था, लेकिन हमारे पतिदेव पढ़े लिखे नहीं है, देवर पढ़े लिखे हैं, तो बोला कि देवर की लगा देंगे। तो देवर और हमने बातचीत की तो देवर भी राजी हो गए कि कोई बात नहीं, भाभी बोले कि मजदूरी करके दे देंगे, थोड़े थोड़े करके बोले कि, और अपनी नौकरी लग जाएगी। हमने सोचा कि 10-20 हजार 30 हजार की बात होगी तो कर ही देंगे, पर उन्होंने धीरे धीरे करके हमसे 3 लाख रुपए ले लिए। आपने 3 लाख रुपए कैसे दिए? नगद दिए थे या ऑनलाइन? नगद ऑनलाइन नहीं दिए, नगद ही लिए उन्होंने तो हमसे। क्या कहा था आपसे जो आपने उनको पैसे दिए? यही नौकरी के लिए ही कहा था कि नौकरी लगवा देंगे, बोले कि तुम्हारी लग जाएगी। तो पहले तो कम ही लिए उन्होंने, 50 हजार रुपए लिए, 30 हजार रुपए लिए, ऐसे लिए। फिर हमने बोला कितने, तो बोले कि साहब लोग को देने भी पड़ते हैं, ऐसे ही नौकरी नहीं लग जाती है, बोले बाद में सुख पाओगे, बोले सरकारी नौकरी लग जाएगी। कोई जिन साहब का नाम लिया था, किसी का अधिकारी का नाम लिया था क्या इसमें? नहीं, नाम नहीं लिया उन्होंने तो कुछ भी, बस यही बोला, बोले मुझे आगे पैसे देने पड़ते हैं और ये फार्म आप कैसे जानते हो राधेश्याम? मेरे मामा जी है। आपके सगे मामा जी है? मेरे मामा जी, मेरे जो मम्मी है ना, उनके सगे बड़े पापा का लड़का है। आप क्या चाहते हो? मैं यही चाहती हूँ कि मैंने जो लिए हैं ब्याज में पैसे, तो मुझे देने हैं। इतनी परेशान हो गई हूँ कि मेरा ससुराल छोड़ के मैं यहाँ छोटा बांगड़दा आके रह रहे, हम दोनों जने, 4 बच्चियां हैं मेरी, और 2 बच्चियां तो मेरी शादी जैसी होगी। इतनी गरीबी सहन कर रही हूँ मैं कि मैं कह भी नहीं पा रही हूँ कि मैं कितनी कितने गरीबी समय हो सहन गया आपको ये पैसे कर। ये का? कोरोना जो शुरू कोरोना लगा था ना, उसके 2-3 महीने करीबन कुछ ऐसे ही पैसे लिए थे, ठीक से याद नहीं है मुझे मैम, पर ऐसे ही कुछ लिए थे। अभी इतने बहुत साल हो गए। पहले तो हमने रिश्तेदारी समझ के कुछ नहीं बोला, क्योंकि हम भी रिश्तेदार में हैं, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मम्मी और पापा सभी मेरे जुड़े हुए हैं। इस कारण से मैंने यही बोला कि कभी थोड़े थोड़े करके भी दे देंगे, अपनों को क्या करना, पैसे लेने हैं कैसे भी। हमने यही बोला कि नौकरी नहीं लगे तो कोई बात नहीं, हमको पैसे दे।
पैसे चाहती हूँ मैं कि पैसे दे दे ताकि मेरा ब्याजमा जो चल रहा है मेरे ससुराल में मैं दे दूँ और वापस मैं मेरे ससुराल चली जाऊँ। आपका नाम? मेरा नाम जया, ये राधेश्याम मालवीय का निवास कहाँ है? असरावत खुर्द। आपका नाम? मेरा मेरा नाम जया है। बताएं भी, ये जो राधेश्याम मालवीय का एक मामला सामने आया है, आपका क्या लेन देन? मैडम मेरा लेन देन ये है कि मेरे प्लाट के विषय में उनसे बातचीत हुई थी, तो उनने मेरे को बताया था कि मैं कलेक्टर ऑफिस में अधिकारी हूँ और मेरी सभी अधिकारियों से अच्छी बातचीत है और बोले दिनेश तेरा पट्टा मैं बनवा दूंगा। कहाँ पे प्लॉट है आपका? मेरा मैडम धन्नड़ गांव, धन्नड़ तहसील देपालपुर, जिला इंदौर। कितने पैसे का लेन देन है आपका? मेरा 2.5 लाख रुपए का लेन देन है। ये लेन देन जो लिखा पढ़ी से हुआ था, ये कैसे दिया था? मैंने ऐसे भरोसे के हिसाब से करा था जिसमें 45,000 रुपये ऑनलाइन करे हैं मैंने उसको। तो क्या चाहते हो आप? पैसे मिल जाए मैडम अपने को। राधेश्याम मालवीय से मुलाकात कैसे हुई आपकी? मेरे एक दोस्त हैं उनके थ्रू मुलाकात हुई थी। आपका परिचय? मेरा दिनेश सोलंकी। बताइए भैया, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि राधेश्याम मालवीय ने लड़का लड़की की शादी में पैसे लिए थे 5 लाख, तो आज तक दिए नहीं और मांगने जाओ तो धमकियां देता है और जान से मारने की धमकी देता है। क्या कह के आपसे पैसे लिए थे? उसने लड़के लड़की की शादी के लिए पैसे लिए थे। ये राधेश्याम मालवीय कौन है? ये बताते हैं बोले कलेक्टर में काम करने वाला है। कितना समय हुआ आपके पैसे लिए थे? 2018 से लिए थे। तो क्या आप पैसे मांगना तो क्या कहा जाए? पैसे मांग के थक गया और एक दिन गया तो बोले, मैं गया तो बोले कि आज के बाद आना मत, तूने बहुत जगह शिकायत कर दी सब दूर, तेरे को जान से मार डालूंगा बोले। आपका नाम क्या है? मेरा धर्मेंद्र मालवीय। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ शासन से और प्रशासन से कि मेरे साथ तो घटना हुई, बहुत सारे लोगों के साथ भी हुई। मैं न्यूज चैनल देख के, आपके चैनल से जानकारी मिली तो मैं आया कि इनसे सरकार से इनसे पैसे दिला सकते हैं। तो मेरे आपने जो पैसे जो उनको दिए हैं कैसे दिए हैं? केस दिए थे। केस हाँ दिए? हाँ इसकी कोई लिखा पढ़ी है आपके? हाँ है। क्या लिखा पढ़ी है इसकी? उसने समझौता भी करा था कि मैं टुकड़े टुकड़े में दूंगा 6-6 महीने 2-2 महीने में, तो उसने किस्तें बनी थी लेकिन नहीं दे पाया और चेक बाउंस हो गए। आपका नाम?